स्टूडेंट्स, कंडीशन स्टेटमेंट हमारे प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन चैप्टर नहीं होगा तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहलाएगी। मींस अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशन स्टेटमेंट ना हो तो आपकी जावास्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहलाएगी। लेकिन जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उन सभी के अंदर कंडीशन चैप्टर ज़रूर होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जो डिसीज़न लेने की जो क्षमता होती है वो इस कोड के पास ही होती है, उस लैंग्वेज में होती है। मींस जैसा आप चाहते हो, जैसा आप सोचते हो वो आप अपने मन मुताबिक बना सकते हो कंडीशन लगाकर। जैसे कि आप यहाँ पे कंडीशन लगाओगे कि अगर ये चीज़ ऐसे हो तो यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, अगर यहाँ पे ये चीज़ ऐसे हो तो यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो, कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कंडीशंस मिलते हैं पढ़ने के लिए, कंडीशन चैप्टर्स होते हैं। तो उसी कंडीशन के माध्यम से आप सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हो कि अगर ये चीज़ ऐसी होगी तो ये चीज़ वैसा होगा। ठीक है, मीन्स आप समझ जाओ कि किस तरह से कंडीशन का यूज़ करना है। ठीक है, बाकी अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कंडीशन समझ में आएगा। और कंडीशन एक तरीके से मैं आपको बताऊं, जैसा आपने अभी पिछली वीडियोस में टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ सीखा था। टर्नरी ऑपरेटर में भी हम क्या करते थे, कंडीशन लगाते थे और कहते थे कि अगर ये कंडीशन सही होगी तो ऐसा होगा और अगर सही नहीं होगी तो ये होगा। ठीक है, मीन्स आप इस तरह से कंडीशन लगाते। सेम टू सेम यहाँ पे भी इफ़ एल्स हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कंडीशन वाली स्टेटमेंट पढ़ेंगे। और टर्नरी और कंडीशन में फ़र्क क्या है पहले वो समझिए। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ते थे टर्नरी ऑपरेटर में। ठीक है, और टर्नरी ऑपरेटर हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं आगे चल के, इसलिए मैंने आपको बस वो सिखाया है कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है। ठीक है, बाकी और टर्नरी ऑपरेटर आपका बैंक वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है, बैंक के अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हो तो। ठीक है, बाकी सबसे ज़्यादा आप जो यूज़ करने वाले हो आज से लेके आगे तक वो होगा आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है वो भी हम सीखेंगे। मीन्स क्या है कि आपका जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है यही कंडीशन स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका इफ़ एल्स। ठीक है, तो जरा समझिए इफ़ का मतलब क्या है। इफ़ का मतलब ये होता है क्या होगा जब हमारा कंडीशन सही होगा। तो आपने जो कंडीशन लगाई है अगर वो कंडीशन सही होगी तो उस चीज़ को आप इफ़ में डिफ़ाइन कर दोगे। अगर इफ़ में डिफ़ाइन की गई कंडीशन गलत हो जाए तो वो चीज़ आप एल्स में डिफ़ाइन कर दोगे। सिंपल सा है, ज़्यादा आपको कठिन नहीं लगेगा, ये बहुत ही ईजी है। चलिए पहले हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, देन उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इफ़ क्या है, एल्स क्या है, किस तरह से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जरा आ जाइए यहाँ टेक्स्ट एडिटर के अंदर और यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ। जैसे स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट में मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए के नाम से। ठीक है, और इसमें स्टोर करता हूँ 5 को। ओके, फिर से एक वेरिएबल बनाता हूँ बी नाम से और इसमें स्टोर करता हूँ 6 को। अब देखिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ़ के साथ। ठीक है, कैसे लगाऊंगा कंडीशन इफ़ के साथ, देखिएगा कैसे। पहले आपको लिखना है इफ़ कीवर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आप पैरेंथेसिस इस तरह से दे दोगे और जो भी कंडीशन आपको डिफ़ाइन करनी है इस पैरेंथेसिस के अंदर आप डिफ़ाइन कर दो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ डिफ़ाइन कर रहा हूँ क्या ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है। तो देखो क्या जो हमारा ए है क्या ये बी से बड़ा है, नहीं, ए तो छोटा है और बी यहाँ पे बड़ा है। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे कंडीशन राइट करी है ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, तो ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप इस इफ़ के अंदर जो डिफ़ाइन करोगे ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो देख लो आपको सिंटेक्स कैसे लगाना है। इस तरह से देखो आपको इफ़ की पूरी बॉडी लगा के सिंटेक्स लगाना है। मीन्स पहले आपने इफ़ कीवर्ड का यूज़ करना है, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आप कंडीशन देना चाहते हो उस कंडीशन को राइट करोगे। उसके बाद अगर ये कंडीशन सही हो जाए तो क्या हो जो हो वो इस वाले कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप डालोगे, और अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो आप क्या डिफ़ाइन करोगे, एल्स। ठीक है, और एल्स के अंदर आप कुछ इस तरह से कर्ली ब्रैकेट को ओपन करके और इस तरह से अगर ये कंडीशन गलत होगी तो क्या होना चाहिए वो आप यहाँ एल्स में डिफ़ाइन करोगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या होना चाहिए
वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। ठीक है, जरा एक बार और समझ लीजिए। पहले आप सिंटेक्स देख लो कैसा सिंटेक्स है। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ कंडीशन और इफ़ का बॉडी, ठीक है, फिर एल्स और यहाँ पे एल्स का बॉडी। ठीक है, अब समझो यहाँ पे अगर आपके इफ़ में लिखी गई कंडीशन ट्रू होती है, मीन्स सही होती है, तो जो भी होगा उसे आप कहाँ डिफाइन करोगे, इफ़ के बॉडी में डिफाइन करोगे। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो क्या होना चाहिए, जो भी होगा उसे आप एल्स में डिफाइन कर दोगे। ठीक है, तो ये सिंटेक्स देख लो, बहुत इजी सिंटेक्स है, इफ़ एल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो आगे इसको आप, इसके बिना तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी लगता है कि अधूरी ही है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब देखो मैंने बोला अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो विंडो डॉट अलर्ट हो, विंडो ठीक है, विंडो डॉट अलर्ट हो। क्या अलर्ट हो, मैं यहाँ पे करूँगा करेक्ट। ठीक है, मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो अलर्ट में क्या आएगा, करेक्ट आएगा। और अगर ये मेरी कंडीशन गलत हो जाएगी तो क्या आना चाहिए, उसे आप एल्स में डिफाइन कर दो। तो देखो मैंने एल्स में डिफाइन कर दिया कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट हो रॉन्ग। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखो मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। लेकिन रन करने से पहले आप एक बार और समझ लीजिए इसको क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। पहले कंडीशन लगाई इफ़, उसके बाद मैंने राइट किया क्या ए हमारा बी से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल में क्या ए बी से बड़ा है, नहीं, बी तो छोटा नहीं है, बी तो बड़ा है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे आपने कंडीशन लगाई वो फॉल्स कंडीशन है, रॉन्ग है। तो अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी या एल्स की बॉडी, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। क्यों, क्योंकि जो आपने यहाँ कंडीशन लगाई है ये कंडीशन गलत है। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही होती तो इफ़ की बॉडी में जो आपने लिखा है ये एग्जीक्यूट करता। ठीक है, तो चलिए सेव करते हैं और देखते हैं क्या एग्जीक्यूट होता है। वैसे तो विंडो डॉट अलर्ट में रॉन्ग ही एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन हमने लगाई है वो फॉल्स कंडीशन है। ठीक है, सो देखो मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ और रिलोड करता हूँ तो देखिएगा क्या एग्जीक्यूट किया है, यहाँ पे रॉन्ग एग्जीक्यूट किया। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर ए को बड़ा कर देता हूँ बी से, ठीक है, ए को मैंने क्या किया, बड़ा कर दिया बी से, तो अब क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट, मैंने कंडीशन बोल दिया स्टेटमेंट। ठीक है, सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ, ये देखिए अब क्या एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आया कि किस तरह से आप इफ़ एल्स का यूज़ करोगे, इफ़ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट का। चलिए जरा अब इसी इफ़ एल्स स्टेटमेंट को, कंडीशन को हम एक एप्लीकेशन के ऊपर सीखते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन बनाएंगे और उसी के अंदर हम इसको सीखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी को। ठीक है, तो जो देखिए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैंने जिस स्क्रिप्ट में जो भी कोडिंग कर रखी थी सबको डिलीट कर दिया। बॉडी में आता हूँ यहाँ पे और इस बॉडी के अंदर ना एक इमेज को इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, सो कैसे इंसर्ट करते थे हम, इमेज सोर्स लगाते थे और इसमें इमेज का नाम दे देते थे। सो मैं यहाँ पे इमेज का नाम दे देता हूँ, तो ये है इमेज का नाम technology.jpg। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी विड्थ दे देता हूँ 100%, कि जो मेरी स्क्रीन में ये जब पिक्चर ओपन हो तो पूरी 100% में ओपन हो जाए। ठीक है, जब सेव करके रन करता हूँ देखता हूँ क्या ये प्रीव्यू हुई या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो पिक्चर है पूरी तरीके से यहाँ पे प्रीव्यू हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन बना दूँगा। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा बटन, यहाँ पे आ जाओ आप और यहाँ पे मैं बटन बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे राइट करता हूँ हाइड। क्या राइट करूँगा, हाइड इमेज, या फिर सिंपल से अभी मैं हाइड ही राइट कर देता हूँ। ठीक है, अब सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ कैसा मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको हाइड दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ,
जब इस हाइड वाले बटन पे क्लिक हो तो ये जो आपको इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है ये इमेज हाइड हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे इस बटन में जो हाइड लिखा हुआ है वो हाइड भी शो में बदल जाए। मीन्स जैसे ही इस हाइड पे क्लिक हो इमेज तो गायब हो जाए, साथ ही साथ यहाँ पे जो हाइड लिखा है बटन में इसके अंदर शो लिखा हुआ आ जाए। सो देखते हैं ये कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इमेज को और इस बटन को जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ इमेज में एक आईडी दे देता हूँ पिक के नाम से, ठीक है। और इस बटन में भी एक आईडी दे देता हूँ मैं, आईडी का दे देता हूँ मैं btn, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। क्योंकि जो मेरे को कोड एग्जीक्यूट करवाना है, कब एग्जीक्यूट करवाना है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, तो उसके लिए मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ stp के नाम से ही, और यहाँ पे मैंने फंक्शन की बॉडी बना ली, ठीक है। अब मैं इसमें सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊँगा ए के नाम से या फिर पिक्चर के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं किसे स्टोर करके रख दूंगा, अपनी इमेज को। सो कैसे सिलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लगाएंगे, और इसके अंदर आईडी की वैल्यू को मैं राइट कर देता हूँ, ठीक है। सो इतना करने का मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, इस इमेज वाले टैग को सिलेक्ट करके इस पिक्चर वाले वेरिएबल में हमने रख दिया, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस बटन को भी इसमें स्टोर कर लेंगे, ठीक है, दूसरे वेरिएबल में। तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ बटन के नाम से ही, और इसमें भी मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से ही इसको भी सेलेक्ट कर लूँगा, ओके। सो बटन में देखो क्या आईडी है, btn, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने इस इमेज को भी सेलेक्ट करके रख लिया और इस बटन को भी सिलेक्ट करके रख लिया। अब बताओ क्या होना चाहिए, जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये पिक्चर रिमूव हो जानी चाहिए या फिर हाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे इस बटन पे क्लिक होगा तो आप कैसे हाइड करोगे पिक्चर को, आप पहले पिक्चर को यहाँ सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद स्टाइल लगाओ और इसमें पास कर दो डिस्प्ले नन, ठीक है, डिस्प्ले इक्वल्स टू नन, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, और अगर मैं इसे रन करूँ तो अभी ये फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखो इस फंक्शन को कॉल नहीं करवाया है, ठीक है। तो चलिए आइए पहले इस फंक्शन को मैं कॉल करवा लेता हूँ इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक पे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको stp वाले जो फंक्शन है मैंने इसको यहाँ पे इस बटन पे कॉल करवा लिया। अब जब इस बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, सबसे पहले ये इमेज जो है वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। सेव करता हूँ और रन करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। सो देखो मैंने इसे रिलोड किया, अब देखो मैं हाइड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होगा, हाइड पे मैंने क्लिक किया, जो इमेज थी मेरी हाइड हो गई, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ये हाइड जो यहाँ लिखा है यहाँ पे क्या लिखा हो जाए, शो लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे होगा जरा वो देखो, यहाँ तक तो आपने कोडिंग कर ली हाइड की, ठीक है। अब यहाँ पे आप शो की कोडिंग करो, मीन्स जो बटन के अंदर जो हाइड लिखा है उसको अब चेंज करेंगे हम शो में। वो कैसे होगा जरा वो देखो, यहाँ पे बटन राइट है, ये बटन वेरिएबल बना हुआ है और इस बटन के अंदर ये वाला बटन स्टोर है, और हमें क्या करना है, इस बटन के अंदर जो ये हाइड लिखा है इसको चेंज करके शो में बदलना है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ आओ, यहाँ पे बटन को ऐसे सेलेक्ट करो, ठीक है, और इसके अंदर आप इनर HTML पास कर दो, ठीक है, कुछ इस तरह से। जब आप इसके अंदर इनर HTML से शो राइट कर दोगे तो होगा क्या, ये इनर HTML कैसे राइट करेगा इसके अंदर शो को, जरा वो समझिए। इसमें तो ऑलरेडी हाइड रिटर्न है, ठीक है। तो जब इनर HTML इसके अंदर शो लिखेगा तो शो लिखने से पहले इनर HTML इसको खाली कर देगा, मीन्स हाइड को यहाँ से हटा देगा और हाइड की जगह शो को राइट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से देखो मैंने यहाँ लिखा SHOW शो, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा किस तरह से ये आपको दिखाई देगा। देखो मैं हाइड पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे हाइड की जगह क्या आ गया, शो आ गया, और हाइड जो था वो रिमूव हो गया,
ठीक है। तो आप एक बात याद रखेंगे, अगर आप इनर एचटीएमएल से किसी भी एलिमेंट के अंदर कुछ राइट कर रहे हैं तो उस एलिमेंट में जो पहले से लिखा होगा वो पहले रिमूव होगा, देन उसके बाद इनर एचटीएमएल से जो आपने यहाँ पे राइट किया है वो उसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। सो देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे एक काम तो हो गया, जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं हाइड वाले बटन पे तो इमेज हमारी हाइड हो जाती है और इस बटन में शो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब इस शो बटन पे क्लिक हो तो वो इमेज वापस से आ जाए और इस शो के अंदर का टेक्स्ट वापस से हाइड में कन्वर्ट हो जाए। अब ये कैसे करेंगे? अब देखो, अब यहाँ पे आपको लगानी होगी कंडीशन। ठीक है। क्या कंडीशन लगाओगे? आप ऐसे कंडीशन लगाओगे जब इस बटन में शो लिखा हो, शो रिटर्न हो, तब अगर हम इस पर क्लिक करें तो इमेज आ जाए और इसके अंदर शो से हाइड लिखा हुआ आ जाए। ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको बनाएंगे। यहीं पे आओ, इसी में आप पहले इफ़ कंडीशन लगाओ। ठीक है। सो देखो मैंने इफ़ लगाया और यहाँ पे मैंने इफ़ की बॉडी बना ली। ठीक है। और मैं इसी के नीचे क्या करता हूँ, एल्स की भी बॉडी बना लेता हूँ। ठीक है। इफ़ एल्स कुछ इस तरह से। ठीक है। ये इफ़ की बॉडी और ये एल्स की बॉडी। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंडीशन डिफाइन करनी है। अब कंडीशन कैसे डिफाइन करोगे, कैसे एग्जामिन करोगे इसके अंदर के टेक्स्ट को? किसके अंदर के टेक्स्ट को? इस बटन के अंदर के टेक्स्ट को आपको एग्जामिन करना पड़ेगा पहले तो, कि इस बटन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो चलिए पहले सीखो आपकी इस बटन के अंदर के टेक्स्ट को कैसे एग्जामिन करना है। ठीक है। तो यहाँ देखो हमने बटन को सिलेक्ट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले ऊपर ही एक वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे btn_txt मीन्स btn टेक्स्ट के नाम से। ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन को राइट करता हूँ और डॉट लगा के इनर एचटीएमएल को ऐसे पास कर दूंगा। ठीक है। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट में इस तरह से इनर एचटीएमएल लगा के छोड़ दोगे, वहाँ पे आप असाइन ऑपरेटर ऐसे नहीं दोगे और ऐसे डबल कोट्स राइट नहीं करोगे, तो होगा क्या, जो पहले से इस बटन में या फिर उस एलिमेंट में जो भी लिखा होगा उसके अंदर, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है बटन में, हाइड लिखा है। ठीक है। तो इसके अंदर जो भी होगा वो निकाल के आपको इस वेरिएबल में ये दे देगा। ठीक है। अब अगर मैं बटन txt को अगर अलर्ट करूँ, यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट करता हूँ तो क्या होगा, जो बटन में लिखा होगा वो अलर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, btn टेक्स्ट को इस तरह से राइट कर दिया। ठीक है। सेव करता हूँ और ये इफ़ वाली एल्स वाली जो कंडीशन है इसको अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है। कैसे होती कमेंट आपको याद है, मेरे को मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करना होगा। तो स्टार, पहले आप स्लैश दोगे फिर स्टार और उसके बाद यहाँ से स्टार स्लैश कुछ इस तरह से आप दे दो। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपने लगाई थी वो अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट हो गई है, क्योंकि हमें विंडो डॉट अलर्ट की टेस्टिंग करनी थी। ठीक है। सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ तो देखिएगा जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे को क्या अलर्ट होगा, तो देखो क्या अलर्ट हुआ, हाइड अलर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हमारे इसके अंदर क्या है, हाइड है। ठीक है। लेकिन अगर अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या आया, शो। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर शो रिटर्न है। ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के अंदर के टेक्स्ट को निकालते हैं। ठीक है। अभी तक आपने जो टेक्स्ट निकालना सीखा है वो इनपुट में से निकालना सीखा है। ठीक है। और इनपुट के अंदर आपने वैल्यू एट्रीब्यूट के माध्यम से उसकी जो टेक्स्ट है आपने उसको निकालना सीखा था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर का ऐसे, जैसे यहाँ पे लिखा है बटन के अंदर टेक्स्ट, इसको आप निकालोगे कैसे, इनर एचटीएमएल के ही माध्यम से। ओके। सो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। ठीक है। तो कंडीशन लगाने के लिए जहाँ मैंने इफ़ एल्स की बॉडी शुरू करी थी उसको कमेंट कर दिया था, उसको पहले मैं हटा देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ देखो ये इफ़ की बॉडी, ये एल्स की बॉडी। ठीक है। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़ के अंदर। क्या कंडीशन लगाएंगे ज़रा वो देखिए। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया, अगर btn टेक्स्ट इक्वल मीन्स इक्वल टू शो के बराबर हो, किसके बराबर, शो के बराबर हो, तो क्या हो। ठीक है। तो अगर हमारा जो btn टेक्स्ट है अगर वो शो के बराबर होगा तो जो होगा उसे हम इफ़ में डिफ़ाइन करेंगे और नहीं तो एल्स में डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है। तो देखो
अगर यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे अगर बटन में शो होगा और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए, पिक्चर आ जानी चाहिए, और दूसरा इसके अंदर का टेक्स्ट हाइड में चेंज हो जाना चाहिए। तो चलिए पहले पिक्चर को लेके आने की कोडिंग करते हैं, पिक्चर को वापस से शो करवाने की कोडिंग करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने कोड किया कि जो पिक्चर को पहले तो मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा इसमें, तो मैंने देखो यहाँ पे पिक्चर को ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। पिक्चर में क्या लग जाए, स्टाइल, और इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ हो और इसकी जो वैल्यू हो जाए क्या, ब्लॉक हो जाए, ठीक है। सेव कर लो, ठीक है। अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा। देखो मैंने इसे रिलोड किया, ठीक है। हाइड पे क्लिक करता हूँ, हाइड हो गया, ठीक है। शो पे अब मैं क्लिक करूँगा तो देखो क्या हुआ, आपकी जो पिक्चर थी वो शो हो गई। कैसे शो हो गई, इसको कैसे पता चला कि कब इसे शो होना है, तो हमने देखो यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि जब BTN टेक्स्ट की जो वैल्यू है, बटन का जो टेक्स्ट है, अगर वो शो के बराबर हो तभी आपकी पिक्चर दिखे। क्यों, क्योंकि बटन के टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो तभी शो होगी जब पिक्चर आपकी हाइड होगी, ठीक है। जब हम हाइड पे क्लिक कर रहे हैं तभी तो हम यहाँ से देखो बटन का इनर HTML चेंज करके शो कर दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर शो पे क्लिक होगा तो हमारी जो पिक्चर है वो आ जाएगी, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जो बटन में टेक्स्ट राइट है वो भी किस में बदल जाना चाहिए, हाइड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले वापस से बटन को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, और इसमें पास कर दूँगा इनर HTML और इसमें वैल्यू राइट कर दूँगा हाइड, ठीक है। अभी अगर मैं सेव करता हूँ इसको और रन करता हूँ तो देखिए ये सही तरीके से आपका पूरा वर्क करेगा। देखो मैंने हाइड पे क्लिक किया, हाइड हो गया और इसमें देखो शो आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो पिक्चर आ गई और यहाँ पे हाइड आ गया। फिर से मैं हाइड पे क्लिक करूँगा तो हाइड हो जाएगा और शो आ जाएगा। शो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हाइड आ जाएगा, ठीक है। सो देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया फंक्शनैलिटी आपने इफ़ एल्स के कंडीशन से बना ली, ठीक है। और आप एक बात और भी याद रखिए, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप एल्स को भी डिफ़ाइन करें, ठीक है। मतलब ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि अगर आपके पास ट्रू कंडीशन नहीं है, जैसे कि आपके पास अगर ट्रू कंडीशन है, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इसी कंडीशन पे मेरा ये वर्क करे, एल्स आप अगर एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते हो, ठीक है। मीन्स अगर आप एल्स एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते तो आप इसे नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, लेकिन जो आपका एल्स है वो इफ़ के बिना नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों नहीं चलेगा आपका एल्स इफ़ के बिना, जरा वो देखिए यहाँ पे क्या राइट है। क्या होगा जब हमारा इफ़ से डिफ़ाइन किया हुआ कंडीशन गलत हो, ठीक है। तो जरा ये देखो यहाँ पे हमने क्या डिफ़ाइन कर रखा है, अगर BTN टेक्स्ट शो के बराबर हो तो पिक्चर डॉट स्टाइल में क्या हो जाए, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर BTN टेक्स्ट में शो नहीं होगा, हाइड होगा, तो क्या हो, वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। बाकी वो चीज़ें हमने, कुछ चीज़ें हैं जो हमने यहीं पे ऊपर ही डिफ़ाइन कर दी हैं, जैसे कि यहाँ देखो मैं आपको बताता हूँ। जो चीज़ें देखो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखी है ना, पिक्चर स्टाइल डिस्प्ले नन, बटन में इनर HTML शो कर रखा है, आप इन दोनों को इस एल्स में भी डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी देखो करके दिखा देता हूँ। इस पर मैंने इसे कट किया और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिए किस तरह से ये का वर्क करेगा, ठीक है। हाइड पे क्लिक करता हूँ, हाइड हो गया। शो पे क्लिक करूँगा, शो हो जाएगा। हाइड पे हाइड, शो पे शो, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आपका वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ज़रा वो समझिए, ठीक है। हमने क्या किया था, पहले बाहर ही डिफ़ाइन कर दिया था, जैसे इस पर क्लिक होगा तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हाइड हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर उसमें हमने कंडीशन लगाई बाद में कि अगर हमारा BTN टेक्स्ट का जो वैल्यू है अगर शो हो तो हमारी पिक्चर दिखने लग जाए और बटन में लिखा हुआ टेक्स्ट हाइड हो जाए। फिर हमने यहाँ पे एल्स से क्या डिफ़ाइन कर रखा है, अगर BTN टेक्स्ट की वैल्यू शो के बराबर नहीं होगी, तो शो के बराबर नहीं होगी तो क्या होगा, हाइड ही होगा। तो जब हाइड हो तो जब उस हाइड पे क्लिक हो तो क्या हो, पिक्चर से जो आपकी जो पिक्चर है वो छुप जाए और जो बटन का टेक्स्ट है वो शो में बदल जाए,
ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इफ़ एल्स कंडीशन समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे की वीडियोस में हम इसको और भी अच्छे से एनहेंस करके आपको सिखाएंगे, तो आप उसे सीख जाएंगे अच्छे से। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। 2 से 4 घंटे आप इस इफ़ एल्स और प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज पे आप बिताएंगे, तो जितना ज़्यादा आप एक प्रोग्रामिंग पे टाइम दोगे उतनी ज़्यादा ही आपकी कमांड बढ़ेगी और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, सो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हो। ठीक है, अब कंडीशन मैं आपको सिखा चुका हूँ कि अब जो चाहो वो डिफाइन कर सकते हो कंडीशन से। ठीक है, जैसा चाहो वैसा सारी चीज़ें। सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।